विद्यामितानों से किया गया वादा सरकार के द्वारा अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा पत्र जारी करके विद्यामितानों के नियमितीकरण की बात कही गई थी। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया था और पत्र के माध्यम से बताया गया था कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं विद्यामितान, इनको सरकार बनने पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा इस पत्र में इसका जिक्र भी किया गया है। मैं आपको इस पत्र के बारे में बताऊंगा क्या इनके द्वारा इसमें लिखित में कहा गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया है, और भी सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा भी विद्यामितानों का समर्थन किया गया था। इस पत्र में प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय है जन घोषणा पत्र में उल्लेखित विद्यामितान शिक्षक जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के रिक्त पदों में मर्ज करने बाबत। तो इस पत्र के माध्यम से जो विद्यामितान हैं उनको शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में मर्ज करने के लिए इस पत्र के माध्यम से बताया गया था, लेकिन आज तक विद्यामितानों से किया वादा सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कई बार हड़ताल कर चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख चुके हैं। सरकार फिर भी अनियमित कर्मचारियों की बात को नहीं सुन रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि घोषणा पत्र में वादा करने के बाद भी, घोषणा पत्र में बिंदु शामिल करने के बाद भी अभी तक अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, विद्यामितान, स्कूल सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनका जो नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार के द्वारा वादा नहीं निभाया गया है और सरकार के द्वारा आगे क्या बोला गया था सरकार के बारे में कि कांग्रेस पार्टी जुमलेबाज नहीं है, पार्टी जो वादा करती है वो वादा निभाती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा बोला गया था। मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जन घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विद्यामितान शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। अतः अनुबंध समाप्त होने से पहले इनकी मांगों का परीक्षण कर इनको शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में मर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इनका जो मर्ज नहीं किया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया था विद्यामितानों के समर्थन के बारे में और इनके द्वारा भी पत्र जारी करके विद्यामितानों की बात को रखा गया था। इस पत्र में बताया गया था, प्रति है आपका समस्त विद्यामितान शिक्षकगण छत्तीसगढ़, आप सभी सकुशल होंगे। मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के निवासी विद्यामितानों को शिक्षक के रूप में यथाशीघ्र प्राथमिकता देकर नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की पार्टी भी है, सरकार भी है, सरकार में मंत्री भी हैं जिनके द्वारा ये पत्र जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी वादा अभी तक अधूरा है। तो साथियों, ये वादा आखिरकार कब पूरा होगा? पूछता है छत्तीसगढ़ का अनियमित कर्मचारी, पूछता है छत्तीसगढ़ का अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, पूछता है छत्तीसगढ़ का विद्यामितान। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी को वादा निभाना होगा क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में वादा किया गया था। सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र बनाया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, हम जुमलेबाज नहीं हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, भूपेश बघेल। इनके द्वारा बोला गया था, जीत के लिए आभार जताया था, लोकसभा चुनाव की याद भी दिलाना नहीं भूले, लेकिन कर्मचारियों को भूल चुके हैं। इनके द्वारा जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में कि हम अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे, किसी की भी छटनी नहीं करेंगे, समस्त कर्मचारियों को 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान देंगे, प्रमोशन भी देंगे, समयमान वेतनमान भी देंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरी नहीं की गई। सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, वास्तव में ये सरकार जो कहती है वो नहीं करती है। तो ये कहावत एकदम सटीक बैठ रही है क्योंकि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी वादे कर्मचारियों से किए गए पूरे नहीं किए गए हैं। केवल शिक्षा कर्मियों के 2 साल में किया गया संविलियन का वादा जो है वही वादा बस पूरा हुआ है। बाकी अनियमित कर्मचारियों से किया गया एक भी वादा सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और
अब सरकार का अंतिम वर्ष बचा हुआ है, अंतिम बजट है। अनियमित संविदाजनक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी आस लगाए हुए सरकार के इस अंतिम बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद इस बजट में सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वे वादे पूरे हो जाएं। कई मौक़ों पर कर्मचारियों के द्वारा उम्मीद की गई थी कि शायद मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, लेकिन कई अवसर बीत चुके हैं 4 सालों में, आज तक मंच से किसी भी प्रकार की घोषणा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा नहीं की गई है। 14 फरवरी 2019 को मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन वह अगला वर्ष आज तक नहीं आया है, कई वर्ष बीत चुके हैं। अब यह अंतिम वर्ष है और सरकार को चाहिए कि अपना घोषणा पत्र पूरा करे, वादे को निभाए। वीडियो के अंत में 12वीं पास छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना के अंतर्गत YBM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल काउंसलिंग में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस कॉलेज में कई प्रकार के डिप्लोमा कराए जाते हैं, तो जो छात्र ये डिप्लोमा करना चाहते हैं वे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपका सही मार्गदर्शन है। हेल्थ केयर क्षेत्र में करियर बनाने का काफ़ी सुनहरा अवसर है। इस कॉलेज में जो भी डिप्लोमा कराए जाते हैं छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम में उनका रजिस्ट्रेशन है और सरकारी नौकरियों में सभी मान्य हैं। इसमें आपका BMLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डी फार्मा आदि के कोर्स कराए जाते हैं। तो जो छात्र ये कोर्स करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस कॉलेज का एड्रेस है कार्मेल स्कूल के सामने, बिश्रामपुर रोड, सतपता, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।